व्हाट्सअप गाइस, भाई एमआई और एलएसजी ये नहीं सुधरेंगे। खुद तो बाहर हो चुके हैं लेकिन दूसरी टीम को जीने नहीं दे रहे हैं। हाँ। कल सीएसके को भाई पेल दिया भाई साहब एलएसजी ने। क्या हो रहा है दोस्तों? भाई लेगा फुल मजे। अब देख रहे हो भाई, जिसको भी सपोर्ट कर रहा है वो टीम उल्टे लग चुके हैं। 1-3 को आ रहे हो सीएसके वालों? क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। ऊपर नहीं जाना था। अरे नीचे चलेगा पीले वालों। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा, ठठड़ा बैठा पप्पू जो आता है ऑनलाइन ऑर्डर कर, भैंस का लिमिट क्रॉस कर दे। रोटी नहीं खाई 2 दिन से, आज खाऊंगा इसकी। आज लाइक सब्सक्राइब करके। पर यार भाई स्वाद आ गया तुम्हें। 5 ट्रॉफी हो यार, तीसरे पे आ सकते थे आज यार। ये भाई आज लाइक सब्सक्राइब करके। इंजरी ज्यादा कंसर्न हो गया भाई तुम्हारे लिए। हीरा पेटिए, ये क्या हो गया? हीरा पेटिए, ऊपर जाना था। हीरा पेटिए, नीचे की तरफ क्यों निकल लिए हो? हीरा पेटिए, ये तो लुट गए, पिट के बर्बाद हो गए भाई लोगों। 24 घंटे से बुझा हुआ बैठा था, अब जाके भाई लोगों दिया सा जगह है। मेरी पंजाब क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी पंजाब आरसीबी को पेल दे और खुद एलएसजी से पिल जाए, कुछ भी हो सकता है, या दोनों हार सकती है। मैं चौका मारूं या ना मारूं, ध्यान से सुन लो भाई पीले वालों। मैं चौका मारूं या ना मारूं, मैं छक्का मारूं या ना मारूं, तुम्हारी बारी तो नहीं आने देते अब। थाला के रहते हुए, अरे मैं थाला का आदमी, थाला के रहते हुए जितने फाइनल खेलने थे खेल लिए, जितने ट्रॉफी जीतनी थी जीत ली। एंजॉय करो, अब थोड़ा रास्ता दो, क्योंकि ऊपर आ गई है राजस्थान। बिना कुछ किए छुट्टी। भाई सबसे ज्यादा सूत बैठा राजस्थान के। राजस्थान की भैंस क्या, हम तो छुट्टियां मना रहे थे रे। जब छुट्टियां मना रहे थे नीचे थे, और छुट्टियां जब खत्म सी होने को आई हैं, मोमेंटम मिल गया है और ऊपर आ गए भाई लोगों। यार वो मैसेज आ रहे थे सीएसके वालों के पिछले 2-3 दिन से, फाइनल खेलेंगे भाई लोगों। आरसीबी तो चलो 1 पे है, जीटीबी 2 पे है। ये फाइनल 5 और 6 टीम का रखवा दिया गया है क्या इस बार? मेरे हिसाब से तो 1-2 का ही होता है भाई लोगों फाइनल। देखो ये सारी बातें ठीक हैं, अप्रिशिएट करने वाली। और अब तुम्हें पता लग गया, पंजाब के हारने के बाद एक मैसेज बार बार आ रहा था, अब उड़ा सीएसके का मजाक, और उड़ा सीएसके का मजाक, और उड़ा ले भाई उड़ा रहा हूं, अब क्या करूं? जो करके गए हो वो तो बताना ही पड़ेगा ना। मतलब अरे 8-8 बॉल में 48 खा रहे हो, फिर फुद्दुओं की तरह मैसेज करोगे, कहोगे हमारी तारीफ करो। तुम्हारी तारीफ इतनी ही है, अभी तक जिंदा हो और इतनी सारी इंजरीज के बावजूद जिंदा हो, और कुछ भी नहीं है ब्रो। फाइनल खेलेंगे, कह रहा था एलएसजी से नहीं हारना है। एलएसजी से अगर एक भी मैच हार गए तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। कर दिया काम। थाला कुछ कहना चाह रहा है। मैच है शायद से इनका। थाला के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तालियां हो जानी चाहिए। पीले पीले अंबर पर मैं कभी चांद जब आए, हमको तर पाए, क्या बात है? बड़ा ही सताए। ऐसा कोई गोटिया हो, ऐसा कोई थाला हो, थैलियों में जीतने की क्षमता आ जाए। पीले पीले अंबर पर चांद जब आए, मेरा गोटिया भाई पूरे अंबर में छा जाए। सबसे ज्यादा हूतिया तो काटा है भाई लोगों थाला ने। थाला की खबर आती है, आ रहे हैं, स्टेडियम भर जाता है। उसके बाद थाला कह देते हैं मैं नहीं आ रहा। ग्राउंड में पीले लोग भर जाते हैं, निराश होकर चले जाते हैं। इसी पे एबी क्रिक इन्फो उस्ताद होनी कुछ गाना चाह रहे हैं। थाला नहीं आया, थाला नहीं आउंदा, थाला दी याद बड़ा तड़पावे। थाला दी थैलियां फट गई, इधर उधर हो गई वीरे, जाके चुग लो थैलियां, मैं क्या एक उत्थे भी पई। थाला नहीं भई आउंदा, प्रैक्टिस करदा खबर आउंदी, गोटियां बेचारा बाहर खड़ा होके देखदा, थाला दी खबर नहीं आउंदी। 2 मैच रह गए बई, थाला नहीं हुण आउंदे। मैंने पहले कहा था जीतो मत, पिछला भी हार जाओ, ताकि थाला आखिरी के एक आदमी आ जाए तो बहुत अच्छा है भाई लोगों। लेकिन मुश्किल है भाई लोगों यहाँ पे। सबसे पहले भाई लोगों आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, तुम हंस लो और खुल के हंस लो। एक बात बताऊं भाई, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है मुझे नहीं पता। हो सकता है एलएसजी को पंजाब भी हरा दे, एलएसजी पंजाब को हरा दे, पंजाब एलएसजी को हरा दे, पंजाब आरसीबी से हार जाए, पंजाब आरसीबी को हरा दे, खुद एलएसजी से हार जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मैं 4 पे हूं, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज, टॉप 4 में है अभी भी। आज ये हमें बाहर कर सकते थे भाई लोगों, इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी, या मेरी कैलकुलेशन खराब है, ये बताओ जरा। और आरआर के लिए मैं कह रहा हूं, आरआर आ जाएगी ऊपर, आरआर आ जाएगी, आप यकीन करो आरआर आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। सीएसके अभी टॉप 4 में आई भी नहीं थी,
कह रहे फाइनल खेलेंगे। और प्लीज भाई मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कहा था एक तरफा सीएसके जीतेगी, एक तरफा तो हुआ है ना मैच। प्रेडिक्शन मेरी कहां सही हो रही है? अरे गलती तो हो रही है ना 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 ना। जितने भी लोग सीएसके को पिलवाना चाह रहे थे ब्रो, थैंक यू टाइप की फीलिंग नहीं लेके आनी अपने मन में बिल्कुल भी। तो भाई सीएसके को फाइनल खेलना था, ऋतुराज को खेलना था कि नहीं खेलना था पता नहीं, लेकिन इनको खेलना था। एलएसडी से दोनों नहीं हार सकते थे, आखिरी 2 मैचेस आसान नहीं होंगे भाई बिल्कुल भी चेन्नई सुपर किंग के लिए, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऊपर की तरफ जाना था लेकिन नीचे की तरफ आ गए भाई। 5 से सीधा 3 पे जाया जा सकता था, जैसे एलएसडी जीती वैसे ही जीतना था, लेकिन नहीं जा पाए हैं। ये पॉइंट्स टेबल है भाई लोग आप लोगों के सामने। अब मैं आपको दिखाता हूं वो 2 भयानक ओवर। अंशुल कंबोज को क्या हो गया आज भाई? मैं बार बार एक चीज की एप्रिसिएशन कर रहा हूं, सीएसके की बहुत सारी इंजरीज हुई हैं, मतलब गिनने बैठो आप प्लेयर नहीं गिन पाओगे, इतने सारे प्लेयर इनके इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। ओवरटर्न भी चला गया। अब पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे कि ओवरटर्न होता तो ये मैच जीता जा सकता था। हो सकता है ये मैच एलएसडी 16.4 में ना जीतती, हो सकता है 19.2 में जीत जाती। एग्री करते हो? जैसा शुरुआत हो गया था। हो सकता है ये मैच एलएसडी हो सकता है हार भी जाती, चलो मान लिया हो सकता है हार भी जाती। अंशुल ने क्या किया? और सीएसके वालों तुम मैसेज करना अंशुल कंबोज के लिए, इतना बढ़िया बॉलर, इतना शानदार बॉलर। और मैं इसलिए बहुत ज्यादा ना, कोई तुम लोगों ने देखा होगा मैं कोई बहुत एक्साइटेड नहीं होता हूं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप को लेके। हाँ, अगर ऑरेंज कैप जा रही है रोहित के पास, विराट के पास, तो एक अलग खुशी होती है कि अपने करियर के एंड में है और फिर भी पर्पल कैप ऑरेंज कैप जीत रहे हैं। अगर भुवी पर्पल कैप जीत रहा है तो समझ में आता है 16 में भी वही आग थी, अभी भी वही है। मैं आपको कहता हूं वो मेन टाइम पे एक आध विकेट लेना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विकेट ली 135 रनों पे जाके, और ली भी तो किसकी ली? हंसो, जॉस इंग्लिश की। ये तो पूरन ने आके विकेट दी है मार्च की, वो तो खेले जा रहा था, वो तो सेंचुरी बनाने को तैयार था, खुश हो रहे थे उसको आउट करके, फिर एक और धरा गया। मतलब बैक टू बैक 2 विकेटें गिर गई थी वहां पे, इनको लगा कमबैक हो गया। अरे फुद्दू काट रहे थे तुम्हारे एलएसडी वाले। पंत ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था मैच नहीं फंसाना, आया ही नहीं वो। 2 ओवर अंशुल कंबोज के 8 बॉल में 48 रन। मैं वो भयानक मंजर दिखाना चाहता हूं आप लोगों को भाई लोगों। ये तो था 17वां ओवर, इसमें तो 17वीं होगी भाई, एक 13वीं होती है, एक 17वीं होती है गुजरने के बाद। तो ये 17वें ओवर में 17वीं होगी, और ये रहा भाई लोगों वो 5वां ओवर। मतलब आज अंशुल कंबोज ने लिटरली ये कहा है कि वो था नहीं, राजपाल यादव का एक डायलॉग नहीं था भाई लोगों, कौन सी फिल्म थी, चुपके चुपके थी शायद, चुपके चुपके ही थी शायद, कि जो भी लाना दो लाना। याद है वो जब उसकी सुताई होती है अच्छे से, जो आम खाने को मिलेगा घाघरा ऊपर नहीं कुछ ऐसा सा बोलता, पिट जाता है वो डायलॉग ऐसा उस तरीके से। फिर उसकी सुताई होती तगड़ी, फिर उसको बाहर कूट काट के बिठाते हैं बाहर, चुप चुप के, है ना, उसको कूट के बिठाते हैं बाहर। फिर वो कहता है जो भी लाना दो लाना, उसको समझ तो आ नहीं रहा होता क्या मांगू। तो आज अंशुल कंबोज ने ऐसा कहा, भाई मारो तो 4 ही मारना भाई। मिचेल मार 4 मार गया, पूरन 4 मार गया। और पहली बार देख रहा हूं मैं अंशुल कंबोज को इतना मार खाते हुए भाई लोगों। वीरे साडा तो पता नहीं बनना है कि नहीं बनना, लेकिन वीरे आज सोन का जुगाड़ हो गया, रोटी खाने का जुगाड़ हो गया। अब ये आएंगे। मैं एक बात बताऊं, अब सीएसके के फैंस जो एक्चुअली, देखो मैं एक बात बता देता हूं, मैं उन फैंस की तो तारीफ करो सबसे पहले जो सीएसके के फैंस हैं, जो आके लगातार कह रहे थे भैया मुश्किल है, भैया मुश्किल है, भैया नहीं हो सकता, भैया नहीं पहुंच पाएंगे, टीम हल्की हो गई है, ये हो गया। टीम तो बहुत मैंने इन लोगों को भाई लोगों चढ़ा के रखा इधर, यूं ऐसे चक के रखा मैंने, और करवा लो तारीफ में से करवा लो। और हंसेंगे सिर्फ वही जिनको स्वाद आ रहा है इस चीज में। तो भाई इनकी जब मैं बुराई कर रहा था, इनसे वो नहीं हजम हो रही थी। अब इनकी मैं तारीफ कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से। देखो मैं अपने जुगाड़ में लगा हुआ हूं। मेरा टोटका मुंबई को हराने का भी था, वो भैंस के सारे मंत्र इधर लग गए चेन्नई वाली उसमें। मैं क्या करूं, ये पप्पू ने हरामी ने, मैंने इसको कहा था फोटो रख दे मुंबई की, इसने मुंबई के ठीक पीछे भाई लोगों को चेन्नई की रखी हुई थी। आज बताया इसने, खरा उस्ताद जी मुझे लगा वो तो चलो हार ही जाएगी मुंबई, चेन्नई को भी साथ में उन्हीं मंत्रों में कुटवा, ऐसे करता भाई यार। तो भाई लोगों थोड़ा सा मेरा मुंह थोड़ा सा उधर हो गया था सीएसके वाली तरफ। ओ भाई साहब, मैच तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैच इस टाइम पर दिलचस्प नहीं हो रहे हैं। कुछ हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। या तो इसलिए हो सकता है कि हमें आईपीएल देखने का इतना टाइम हो गया ना, कई बार क्या होता है शुरुआत में मजा आता है, फिर थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। पर अब मैं बात करूं सीएसके ने फिर वही हग्गा मारना शुरू कर दिया, जिस तरीके से बोरिंग क्रिकेट खेल रहे थे। संजू जब नहीं चलता ना तो इस टीम के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भैया जीतना। और मतलब ये टीम कहीं ना कहीं जैसे पहले धोनी पे किसी एक प्लेयर पे वो हो जाती है
है ना, जैसे पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे 4-5 उस तरह के प्लेयर वैसे हों, हाँ, और कि संजू नहीं चला तो फिर टीम और ही फिर वही बात गई। साबित होती है कि इस स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इस साल सीएसके का बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके पास कोई वो वाला नहीं आ रहा कि एक्स फैक्टर बिल्कुल ही भयंकर तरीके से कि हाँ ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेल जाएंगे। और एलएसजी पता ना ये बाहर होती हुई टीमें क्यों अच्छा खेल जाती है, हाँ, एमआई और एलएसजी, पता ना भैया क्या हो रहा है इनको। लेकिन यहाँ पर अब लग रहा है कि बाहर होने से पहले अच्छा क्यों नहीं खेलती। आरसीबी, एसआरएच और जीटी, मुझे लग रहा है कि पंजाब और आरआर, नहीं सॉरी, आरसीबी और जीटी तो पहुंच जाएंगी। अब फाइट रहेगी एसआरएच, पंजाब और आरआर के अंदर। इनमें से भाई साहब कोई 2 टीम होंगी, और मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे लगता है कि एसआरएच और ये आरआर, पंजाब का थोड़ा मुझे डावाडोल लगा, कॉन्फिडेंस से थोड़े से हिले हुए हैं, और आरआर भाई साहब ठीक ठाक टीम है, उनके पास 3 मैचेस बचे हुए हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं चांसेस थोड़ी सी ज्यादा आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ पंजाब जीते, पंजाब पहुंचे और जीत भी जाए। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आईपीएल मजेदार तो है, लेकिन अब इस टाइम पर मजाक हो रहा है टीमों के साथ कि जो टीम बाहर हो चुकी है वो स्वाद ले रही है दूसरी टीमों के, और जो बेचारे बिखरने को तैयार नहीं है वो बिखरते जा रहे हैं। जिनको ये है ना कि करो वाली स्थिति हो गई है, उनके लिए भाई बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, और उनके अगेंस्ट जा रही है चीजें। आप ये देखो ना, पंजाब के पूरा ही अगेंस्ट चल रहे सारे मैचेस। सीएसके कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, हग्गा मार दिया। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।